आफ्टर ऑल एक किलर को हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब इट इज शेम टू आवर डिपार्टमेंट। वीरप्पन हाथ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जंगल में छुपा था। जस्ट हमारी तरह सिटी में घूमने वाले को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। पकड़ना जरूरी है। होने वाले सीएम को, एक्स सीएम के बेटे को, उनके सालों को उसने बेरहमी से मार दिया। हम लोग पुलिस की नौकरी क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली है उस हिसाब से हमें जान की बाजी लगाकर उस खूनी को पकड़ना होगा। आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। यस सर। नामुमकिन। तुम्हारे जैसे खूनी का केस लड़ना महापाप है। मैं तुम्हारा केस कतई नहीं लड़ूंगा। पुलिस तुम्हें हर जगह खोज रही है। एक्स सीएम को, सीएम के बेटे को, उनके सालों को मारने वाले पुलिस अफसरों को, पुलिस स्टेशन को तबाह करने वाले तुम जैसे गुनाहगार को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं गुनाहगारों का साथ नहीं देता, मैं अन्याय का साथ नहीं देता। किसी क्रिमिनल को कोर्ट के सामने खड़ा करके उसे उसके किए की सजा दिलाता हूँ। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। तुम अगर यहीं रुके रहे तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। क्लाइंट की हैसियत से आए हो, वापस जाओ। प्रवचन मत दे। तेरा रेट क्या है ये बता। मुझे निर्दोष साबित करेगा तो 1 करोड़ दूंगा। क्यों? खरीदने आए हो? काम की फीस दे रहा हूँ। तुम्हारे जैसों के हाथ से तो मैं पानी तक ना पीऊं, और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे पैसे लूंगा? ए, बंद कर तेरी मच। इसमें पूरे 50 लाख हैं। और ये सिर्फ एडवांस है। बोलो क्या पियोगे? विस्की या ब्रांडी चलेगी? कुछ नहीं, मुझे बस कोर्ट में निर्दोष साबित कर दे, इतना ही। योर ऑनर, सांभा निर्दोष है। यस, मेरा क्लाइंट निर्दोष है। सांभा एक सीधा साधा इंसान है। ये इतने लोगों का खून कर सकता है, ये नामुमकिन ही नहीं, मजाक है। किसी आदमी ने छोटी चोरी की है कहने पर, बिना किसी गवाही के किसी भी नतीजे पर ना पहुंचने वाले इस कोर्ट में बिना किसी पुख्ता सबूत के इस केस में आप फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, जो कि गलत है। पुलिस वालों के सामने और पब्लिक के सामने इसने कई खून किए हैं योर ऑनर। पुलिस वालों की गवाही मायने नहीं रखती। गवाही देने के लिए पब्लिक कोर्ट में नहीं आई योर ऑनर। लाखों लोगों के सामने पब्लिक मीटिंग में राजीव गांधी को मार दिया गया। गुनाहगार को सजा देने के लिए 8 साल लग गए। इंदिरा गांधी को उनके रक्षकों ने ही गोली मारकर हत्या की, वहां पर भी सजा देने के लिए 7 साल लगे। वजह सिर्फ एक ही थी, कोई गवाह नहीं था। बिना किसी आम आदमी की गवाही के इस केस में अदालत कोई फैसला नहीं सुना सकती। पुलिस वालों की गवाही को यहाँ नहीं माना जा सकता, क्योंकि पुलिस बिकी हुई है, इसका मुझे पूरा यकीन है। इसलिए अदालत का वक्त जाया ना करते हुए असली गुनहगार को पकड़ा जाए और मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। मैं यही दरखास्त अदालत से करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। किसी गवाह के न होने के कारण संभाजी राव पर लगे आरोप हटाते हुए अदालत फैसला सुनाती है कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। रुक जाइए सर। अब आपको एक पल भी उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। खुद को जज कहलाने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ न्याय मूर्ति बनकर बैठने का अधिकार नहीं है आपको, क्योंकि आप एक गुनहगार को बाइज्जत बरी करने की गलती कर रहे हैं। एक या सिर्फ 2 नहीं, अनगिनत हत्याएं की है मैंने। मैं खूनी हूँ सर, खूनी हूँ सर। समझ रहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने इसे 1 करोड़ रुपए का लालच देके खरीद लिया। 50 लाख एडवांस तक दे चुका हूँ सर। इसने झूठी दलीलों से आपको गुमराह कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फांसी की सजा मुझे नहीं होनी चाहिए, इसे होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो?
की जरूरत नहीं है। भगोड़ा नहीं हूं मैं, नहीं भागूंगा। इसका ढोंग सबके सामने लाकर भरे बाजारी से मारना, यही मेरा मकसद था सर। इसने कानून को एक खेल, एक मजाक बना के रखा था सर। खुद वकील का काला कोट पहन के कानून को नोटों की साड़ी पहनाकर सारे बाजार खड़ा करने वाला एक दलाल है ये सर, दलाल है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न्याय देने वाली देवी का बेटा बनकर इसे तो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसने हमारी आंखों के सामने ही कोर्ट में मर्डर करने वाले तेरे लिए एफआईआर और चार्जशीट वेस्ट है। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर प्रदीप, सर, शूट करने का पावर तुम्हें किसने दिया? होने वाले सीएम को, एक सीएम के बेटे को और कई लोगों को मारने वाला यही शख्स है। आज कोर्ट में एक लॉयर को भी मार दिया सर। ये किसी डॉन का शूटर है क्या? नो सर। टेररिस्ट है? नो सर। एलटीटी नहीं, अल्फा नहीं, उल्फा नहीं, फिर भी ये खूनी बन गया। वजह खुद सोचो, शूट करने से पहले सोचो। स्टूपिड। गेट हिम टू माय चैम्बर। यस सर। संभाजी राव, इंसान के हर काम की एक वजह होती है। चींटी को भी मारते हैं तो उसकी वजह होती है कि वो हमें काटती है। हम मच्छर को मारते हैं क्योंकि वो हमारा खून चूसता है। किस वजह से तुमने इतने लोगों को मारा? इतनी हत्याएं करके अदालत से बाइज्जत बरी होने के बाद भी अपना गुनाह कबूल किया, और तुम्हें बरी कराने वाले उस लॉयर को तुमने मार दिया। इसका मतलब डेफिनेटली कोई ठोस वजह ही होगी। कमिश्नर की हैसियत से नहीं, आम आदमी बनकर एक आम आदमी से पूछ रहा हूं, मुझे इसकी वजह बताओ। जानकर भी क्या करेंगे सर? क्या मुझे शाबाशी देकर मेडल देंगे? मैं ये कोशिश करूंगा कि ऐसी नौबत किसी के सामने ना आए। वो आप नहीं कर पाएंगे सर, ये काम आसान नहीं है। मैंने कब कब किसको मारा, कैसे मारा, कितनों को मारा, कहां कहां पर मारा, उसकी तैयार की गई रिपोर्ट है ना सर? ये फाइल तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, ताकि रिकॉर्ड्स रख सकूं। मैं नाम या पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज सुधारने के लिए आईपीएस बना हूं। ना मुझे सर्विस के दौरान किए गए एनकाउंटर्स पर गर्व है, और ना ही लॉकअप डेस्क के लिए मुझे अफसोस है। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मेरी मिल्कियत है इंडिपेंडेंस डे पर राष्ट्रपति का दिया हुआ गोल्ड मेडल, रिपब्लिक डे पर मिला हुआ सर्टिफिकेट। ये बड़प्पन जताने के लिए नहीं बता रहा हूं, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अनुभव से समाज में सुधार ला सकूं। बताओ संभाजी, प्लीज। क्यों मार रही है तू इसे? इसकी तो मैं जान ले लूंगी। मुझसे कहता है मेरे साथ फिल्म देखने चलेगी क्या? इतनी हिम्मत तेरी? फिल्म दिखाएगा? मुझे लेकर चल, मुझे फिल्म दिखा। चल तेरी तो। अब आप क्यों मुझे मार रहे हैं? फिल्म दिखाने की बात करता है, फ्लर्ट करता है, हाँ? चल से दिखाओ। आता मुझे फिल्म देखने के लिए। मर्द को फिल्म देखने के लिए बुलाना फ्लर्ट करना नहीं होता। एजेंट मेरे घर पे आके बोला कि मेरे साथ फिल्म देखने के लिए चलो। फिर मैं माँ को मस्का मार के यहाँ आया, सोचा लक्ष्मी को भी फिल्म देखने ले जाऊं। फिर कभी ऐसी बात की तो ठीक कर दो मुझे। माँ जी। क्यों? भैया के साथ कभी फिल्म देखने नहीं जाती? हाँ, तो उन्हें तुम्हारी तरह पढ़ाई करके एग्जाम देकर डॉक्टर नहीं बनना है। बाप रे, देवर पे इतना हुक्म चलाती हो? जैन पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा तब जाके सांबा लक्ष्मी से शादी कर पाएगा, ये बात हो रही। अच्छा, ऐसी बात है क्या? यही बात है। मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टरी पास करे। अगर ये फेल हो गया तो हमारी शादी फेल हो जाएगी।
अगर ऐसा हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चलो चल। अब लगता है अपनी शादी के चक्कर में बिना उसे खिलाए पिलाए जबरदस्ती पढ़ाई करवाएगी। मैं कॉलेज आती हूँ डॉक्टरी पढ़ने के लिए, प्यार करने के लिए नहीं। ये आखिरी बार है, फिर कभी पार्क में नहीं आऊंगी। मैंने आई लव यू कहा तभी आई हेट यू कहा होता तो मैं कोई और लड़के देख लेता ना। मतलब तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते? सच्चा प्यार मतलब लड़की अगर ना कहे तो प्यार में पागल होकर शराबी देवदास बनकर भटकना सच्चा प्यार है। प्यार की खातिर लोग जान दे देते हैं, तुम्हारी तरह दूसरी लड़की नहीं ढूंढते। जान कैसे दूं बताओ? पार्क में आने के लिए ना कहती हो, डिस्कोथेक के लिए छी कहती हो, किस करने आओ तो सैंडल दिखाती हो। प्यार का मतलब किस करना होता है क्या? और नहीं तो क्या, ये होठ सिर्फ लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं होते। असली प्यार मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। फेस टू फेस, नोज टू नोज, लिप्स टू लिप्स, टंग टू टंग, बॉडी टू बॉडी जम के किस करना होता है। बदमाश! कितनी बार बोला यहाँ ऑटो मत खड़ा किया करो। पुलिस स्टेशन की हवा खाओगे तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा। चलो चलो मूव। जानबूझ के ऑटो नहीं खड़ा किया है सर। एक बार माफ कर दीजिए सर। कितना माफ करूं मैं? इससे पहले भी 2 बार कर चुका हूँ, ये तीसरी बार है। चलो नो मोर एक्सक्यूज। चलो, जब तक थाने नहीं पहुँचोगे नहीं सुधरोगे तुम लोग। चलो थाने चलो। वो कौन है? प्रकाश नाम का कोई नया इंस्पेक्टर है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा है? चलो गाड़ी में बैठो। नमस्ते इंस्पेक्टर, सुना है बहुत स्ट्रिक्ट हो। वेरी गुड, तरक्की करोगे। तुम्हारी सिंसियरिटी मुझे पसंद आई, इसलिए निशानी के तौर पे ये टोपी ले जा रहा हूँ। पब्लिक के सामने वो आपकी टोपी उड़ा कर ले गया। अब आप क्या करेंगे? आप तो हमेशा हम जैसे गरीब आदमियों पे ही रौब झाड़ते हैं। अब उस पर रौब दिखाकर दिखाइए। वो आपकी टोपी लेकर गया, मतलब वो आपकी इज्जत लेकर गया। कौन था वो? सीएम का बेटा सर। ये बताइए सीएम साहब, बहुत सारे गुंडों से आपकी जान पहचान भी है, उनका आना जाना भी आपके घर पर है, ऐसा कहा जा रहा है। आपका कोई कमेंट? मुझसे मिलने वाला हर आदमी हम गुंडे हैं इस तरह का बोर्ड गले में पहन के आता है क्या? अभी प्रेस रिपोर्ट रखी है। आप में से अच्छे जर्नलिस्ट कौन है और बुरे जर्नलिस्ट कौन है ये कैसे बता पाऊंगा? सच कहें तो गुंडों की बात छिड़ी तभी मैं समझ गया कि ये अफवाह विपक्ष ने फैलाई है। विपक्ष के हाथ कोई ठोस मुद्दा नहीं आ रहा, इसीलिए मेरा नाम गुंडों से जोड़ा जा रहा है। ये बात आप लोगों को मुझसे नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर से पूछनी चाहिए। वो मामूली कुत्ता नहीं है, एक पुलिस वाला कुत्ता है। सल्यूट। वो बहुत वफादार है। आई लाइक यू वेरी मच। सब इंस्पेक्टर पेप्सी। इतनी हिम्मत, मेरी कैप लेकर आया तू? जानता नहीं पुलिस वाले की कैप उसकी इज्जत होती है। मुझे इसकी एक सजा जरूर मिलेगी। अरे क्या हो रहा है मेरे घर में? दे दूंगा भाई। मेरे घर में घुस के मेरे ही बेटे को मार रहे हो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। देखो तो। Hey, मिस्टर, what is this? ये देखिए सर, ये देखिए सर। यहाँ पर जो कैप है तुम्हारी है ना? जी सर, मैं अपनी ड्यूटी पर था सर। आपका बेटा मेरी कैप लेकर भाग गया और अब कुत्ते को पहनाकर उसके साथ खेल रहा है सर। पुलिस वालों की आन बान शान होती है ये कैप सर। सीएम के बेटे की ये हरकत देखकर कल होम मिनिस्टर का बेटा आकर ये बेल्ट या फिर किसी भी मंत्री का बेटा आकर ये यूनिफॉर्म लेकर जाएगा तो बीच रास्ते में कानून की इज्जत उतरेगी, इसलिए मैंने इसे मारा सर। तुमने 100% सही किया। क्यों रे? पुलिस वाले के सर की टोपी तुम्हें हमारे बगीचे का फूल लगता है? जब मर्जी किया उठा लिया। ऐसा नहीं है जान से पापा। मार दूंगा। जाओ अंदर जाओ। चलो। ऐसा साहब, आपकी सिंसियरिटी मुझे बहुत पसंद आई। ऑफिसर सर, इन्हें तुरंत प्रमोशन मुझे दीजिए। प्रमोशन नहीं चाहिए सर, बस मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। सीएम का बेटा होकर ऐसी चीप हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे बच्चे, 4 लोगों के सामने उसके सर की टोपी छीन लेना गलत है, लेकिन बिना किसी को पता चले उसकी टोपी के साथ उसका सर भी कलम कर दोगे ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हाँ, आपसे मिलने के लिए दिल्ली से कोई ऑफिसर आया है। ठीक है, आने दो। सीएम स्पेशल सिक्योरिटी फ्रॉम दिल्ली। इतना धीमा काम क्यों कर रहे हो? कितना समय हो गया? घड़ी तो देखो जरा। हैं? ओ भाई, लेडीज आ गई है तो खड़े होकर उनका चेहरा देखोगे तुम लोग। चलो काम करो। अरे मनहूस कहीं के हमारा टॉयलेट क्यों तोड़ रहा है? ये टॉयलेट इलीगली बना है इसलिए तोड़वा रहा हूँ, समझ गए? कैसे? कोई सबूत है क्या? ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। गवर्नमेंट ने कहा है तोड़ने के लिए, इसीलिए तोड़ रहे हैं। पर ऐसे कैसे ऑर्डर दे दिया? आप लोग टॉयलेट तोड़ देंगे तो यहाँ की औरतें जाएंगी कहाँ पर? दरअसल बात यह है कि ये बस्ती ही इलीगल है, इसे भी तोड़ दिया जाएगा। हाँ? जो भी तोड़ेगा ना उसको हम तोड़
तोड़ के रख देंगे। वोट मांगते वक्त कहा था ये बस्ती लीगल है, सबको पक्के घर मिलेंगे। प्रचार करते समय इसी टॉयलेट का उद्घाटन मंत्री जी ने अपने हाथों से किया था, और अब अपना काम होने के बाद इसे इलीगल ठहरा के तोड़ने आए हो। देखिए, इतना मत बोलिए माँ जी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चलो तोड़ो। कैसे तोड़ते हो हम लोग भी देख लेते हैं। अगर एक ईंट भी हिली ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। पीछे हट, क्यों इन पर हाथ उठा रहा है? ये टॉयलेट तेरे बाप ने यहाँ पर बनवाया है क्या? भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? ये हमारी बस्ती है। वो बंद कर। ये टॉयलेट इलीगल नहीं है, इसका कोई सबूत है क्या? है तो दिखा दे इन्हें। इसलिए बोल रहा हूँ, झगड़ा मत करो, चुपचाप अपने घर चले जाओ। ये क्या तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तेरे घर में माँ बहन होती तो पता चलता। अरे बहन जी, मेरे घर में भी औरतें हैं, आप घर जाइए ना चुपचाप। आप तोड़िए तोड़िए सर। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी तोड़ो। हाँ? सुनो समय तो। नहीं है हमारे पास। अरे क्या कर रहे हैं तुम? म्युनिसिपल मंत्री जी, जमीन कब्जे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैडम, इस मामले में मेरा नाम मत जोड़िए तो अच्छा है। जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों से मेरा किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। अरे उन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, इसीलिए इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है, कह देता हूँ। हाँ सर सर सर, जरा साइड दीजिए, साइड दीजिए सर। रुको भाई, तुम कार्यकर्ता हो? मैं पब्लिक हूँ सर। इलेक्शन तो कब के खत्म हो गए, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मेरा छोटा सा काम है, आप बीच में आ रहे हैं सर। वैसे तो आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या हंगामा हो रहा है? नमस्ते सर। नहीं नहीं, हंगामा नहीं सर, जरा गड़बड़ है। मेरा नाम संभाजी है सर। तो मैं क्या करूँ? मेरी पान की दुकान है सर। हाँ तो मैं जनार्दन बस्ती में रहता हूँ सर। जहाँ रोड पर बच्चे टॉयलेट करने के लिए बैठते हैं वही एरिया ना? करेक्ट सर। उसी के बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे इसमें कहना क्या है? रोड के राइट साइड में कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और लेफ्ट साइड में तुम लोगों ने कचरा किया हुआ है। वहाँ नजदीक ही मॉल है, वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाएंगे तो लोग वहाँ आकर तैरना सीखेंगे। तैरना जब चाहा, जहाँ चाहा, जैसे चाहा, तुम लोगों ने अपना अपना घर बना लिया है। तुम्हारे बाप दादाओं ने उस जगह पर कब्जा किया हुआ था। पूछने पर कहते हो कि नवाबों की दी हुई जागीर है। आप ही ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अब घर है तो कचरा होगा ही, पेट है तो 2 नंबर तो होगा ही ना तुम सर। सही कह रहे हो। एक काम करो, शहर से दूर खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ जाकर बस्ती बना लो। ऐसे कैसे सर? इलेक्शन के टाइम पर तो आप मेरी बस्ती को अपना घर कहते। अब तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मंत्रालय में जाकर बात करो। ऐसे जाओ। कैसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो तो होम मिनिस्टर के पास जाते हैं। ये म्युनिसिपल प्रॉब्लम है और म्युनिसिपल मिनिस्टर आप है, तभी तो यहाँ आया हूँ। मदद नहीं करोगे तो महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा? मेरे घर पर धरना दोगे क्या? मैं स्ट्राइक करूंगा सर। स्ट्राइक के लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए, अकेले से नहीं होता। जो करना है कर लो, जाओ। तो ठीक है, कर ही देता हूँ। जनार्दन बस्ती के तोड़े गए टॉयलेट को फिर से बनाकर देने के सिलसिले में मंत्री जी का आदेश। भाई साहब, हमने इसे तोड़ा है, इसलिए फिर से बनवाकर इसकी रंग रोगन भी तो करवा रहे हैं ना। आप म्युनिसिपलिटी वालों को सीधी बात समझ में नहीं आती। जब हम रोड रोड कह के 2 साल रोते हैं, तब इलेक्शन से पहले आके रोड बनवा देते हो। रोड बनते ही ड्रेनेज वाले आके उसे खोद देते हैं। दूसरे दिन टेलीफोन डिपार्टमेंट, तीसरे दिन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट खुदाई के लिए आते हैं और उस रोड को खोद खोद के निकाल जाते हैं। ये बात कोई जानता नहीं है क्या सर? इसीलिए मंत्री की बैंड बजा के लेटर ले आए भैया। बेटा तुझे मैंने इतना उल्टा सीधा कहा, मेरी बातों को दिल पे मत लेना बेटा। अरे मामी, तुम्हारी गालियाँ भी मेरे लिए फूल के बराबर है। इन्होंने मामी कहा इसलिए अपनी बेटी इनसे मत ब्याहना, इनसे शादी मैं ही करूंगी। हाँ, हम लोगों की थोड़ी इज्जत करती है इसलिए, वरना इसकी मर्जी चले तो यहीं शादी करके सुहागरात भी मना ले। म्यूनिसिपैलिटी वालों के साथ तुमने पंगा ले लिया, बस्ती वालों के लिए एक अच्छा टॉयलेट बनवा दिया। लगता है तुम भी अब नेता बनने की राह पर हो। लेकिन प्यार में तो कोई तरक्की नहीं हुई। तरक्की क्यों नहीं हुई? मुझे पाक तक तो ले ही आया। पाक तक तो तुम्हें लेकर आ गया, लेकिन क्या फायदा हुआ? शादी होगी तब तो ना। सीधे मेरे घर पे आके मेरा हाथ मांग लेना। तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं? बैठो। हाँ, थोड़ा और करीब आऊं? आ जाओ। एक किसी ले लूं? ले लो। बाप रे, तुम तो एक्सप्रेस हो। तुम्हारी गोद में लेट जाऊं? लेट जाओ। ऐसे ही सोने का मन कर रहा है। सो जाओ। नींद आए तो घर पे आके सो सकते हो ना बेटा। भैया की तरह आवाज आ रही है। भैया, ये 2 दिन से कॉलेज नहीं आई थी भैया। मिस किए हुए लेसन समझाओ बोल रही थी। अगर झूठ बोलोगे तो ये केस माँ तक लेकर जाऊंगा। जी नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच बोलने वाले मेरी माँ को बहुत पसंद है, इसलिए मेरी माँ तुझे पक्का पसंद करेगी। मेरे डैड को भी सच बोलने वाले लोग बहुत पसंद क्या हैं। नाम है तेरे डैडी का? MLA शिवराम कृष्ण जी। शिवराम कृष्ण जी, तुम तो बहुत बड़े घर की बेटी हो, ये शादी कैसे मुमकिन है? अमीर गरीब वाली सोच हमारे घर में कोई नहीं रखता। मेरे प्यार के बारे में मेरी माँ को बताऊंगी ना तो वो खुशी से हाँ कह देंगी। एक शब्द और बोला तो जान ले लूंगी। सोचा था पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगी, अब कहती है कि इस पान की दुकान वाले से शादी करेगी। पान की दुकान मेरी है, मेरा भाई तो डॉक्टर ही पढ़ रहा है। माँ जी, बकवास बंद करो अपनी।
जिसके सपने में भी कभी सोना नहीं आता ना, उसे सोने जैसी लड़की के सपने भी नहीं देखने चाहिए। पान बेचकर घर चलाते हो, एक छोटी सी पान की दुकान क्या खोल ली, पता नहीं खुद को क्या समझने लगे हो। म्यूनिसिपालिटी वालों को भेजकर कल ही तुम्हारी दुकान तुड़वा दूंगी। तुम जैसे लोगों को तो मैं अपने घर में पैर तक नहीं रखने देती, समझे? हमारी औकात बहुत छोटी है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक शब्द इसलिए। और कहा तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। पार्वती, नमस्कार सर। नमस्कार। आप कौन है? मेरा नाम संभाजी है सर। पान की दुकान चलाता है और हमसे रिश्ता जोड़ने यहाँ चला आया। ये मेरा भाई जयंत है, डॉक्टरी पढ़ रहा है। आपकी प्रिया और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते इसलिए हैं। इसके पैर धोकर अपनी बेटी से शादी करा दीजिए। रुको। प्रिया, सिर्फ ये लड़का तुमसे प्यार करता है या तुम भी इससे प्यार करती हो? मैंने ही इन्हें प्रपोज किया था डैडी। ठीक है, इस लड़के से रिश्ता तोड़ने के लिए कहूँ तो तोड़ दोगी? तोड़ दूंगी डैडी, लेकिन जी नहीं पाऊंगी। ऐसा क्या देखा इस लड़के में? तुम जरा शांत रहोगी? हाँ बेटी, तुम सिर्फ इससे प्यार ही मत करो, शादी भी कर लो इससे। डैडी, ये क्या कह रहे हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। तुम चुपचाप अंदर जाओ। संभाजी, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ ना? जी सर। निश्चिंत होकर जाइए। नाराज हो मुझसे? सोचती हूँ इससे अच्छा होता कि मैं बांझ ही रहती। तुम्हारी सोच के अनुसार बेटी की शादी करोड़पति से करवाते और कहीं अपनी बेटी आत्महत्या कर लेती तो? देखो पार्वती, मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी की खुशी जरूरी है या फिर करोड़पति जमाई? उस दिन तेरी कैप उड़ाई थी, तेरी सिंसियरिटी देख के अब कैप के नीचे वाला सर भी उड़ाऊंगा। इसलिए तुझे यहाँ घेरा है हमने। क्या बात है, माँ अभी तक नहीं आई? ट्यूशन की वजह से लेट हुआ होगा भैया। ट्यूशन से आने में इतना लेट? अरे माँ आ गई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बुआ जी, बहुत लेट हो गई आप? हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। माँ खाना खाने आ जाओ। किस सोच में पड़ी हो माँ, खाओ ना। अरे माँ, क्या हुआ माँ? ट्यूशन लेने की जरूरत क्या है माँ? आराम किया करो ना। नहीं, डिस्टर्ब मत करना, चलो। माँ, रात को तबीयत खराब थी फिर भी पढ़ाने जा रही हो, आज स्कूल से छुट्टी ले लो। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों का नुकसान क्यों करना, चलती हूँ। एसआई प्रकाश के जैसे कर्तव्य दक्ष और सिंसियर ऑफिसर को जन्म देने वाली उस माँ को और उन्होंने जहाँ ड्यूटी की उस बस्ती को कितना गर्व हो रहा होगा। ऐसा एसआई इस पुलिस स्टेशन में शायद ही कभी आएगा। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान दी, मुझे उन पर अभिमान है। आप सब जानते हैं वो कितने गुणी थे। उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मेरा नाम हिट लिस्ट में है। उनके काम करने के तरीके सिंसियरिटी उग्रवादियों को खलती थी, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझकर खत्म कर दिया और वो उग्रवादियों के हाथों मरकर शहीद हो गए। उन उग्रवादियों की पहचान बताने वाले को, इस मामले में छोटी सी गवाही देने वाले को, छोटा सा सबूत देने वाले को, पुलिस की मदद करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इस भरी सभा में मैं उसका सत्कार करूंगा। मैं तो कहता हूं इन उग्रवादियों को नहीं, नहीं, इंस्पेक्टर को मारने वाले उग्रवादी नहीं थे। इंस्पेक्टर को उग्रवादियों ने नहीं मारा। दूर हटो, असली कातिलों को मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उन्हें। सिक्योरिटी, आपको अकल है कि नहीं? मेरी आंखों के सामने एक बुजुर्ग औरत से धक्का मुक्की कर रहा हो। माँ जी, आप डरिए मत, आपको जो कहना है इस मंच पर आकर कहिए। आइए।
माँ जी, एसआई को उग्रवादियों ने नहीं मारा। नहीं। फिर किसने मारा? आपने देखा क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है, लेकिन खूनियों का नाम बताऊंगी तब भी उन्हें सजा नहीं माँ होगी। जी, मैं गारंटी देता हूँ, खूनी को पकड़ने के लिए अगर आप गवाही देंगी तो मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। हाँ, आपसे नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा। मैं इस पब्लिक के सामने ऐलान करता हूँ, वो शख्स कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, ऊंची पहुँच वाला हो, उसे सजा होगी, जरूर होगी, और उसे सजा मैं दिलवाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। बोलिए माँ जी, आप डरिए मत, बोलिए, इस माइक पर बोलिए। हाँ। बताती हूँ, हत्या की है आपके बेटे ने, आपके सालों ने। हे, सीएम पे आरोप लगाती हो, उनके बेटे को खूनी कहती हो, उनके सालों को खूनी कहती हो। तुम्हारा कहना झूठ निकला तो गोलियों से भून दूंगा। भूनो, भून दो, हिम्मत है तो भून दो। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। इंस्पेक्टर का सर कलम किया इनके बेटे ने और साथ देने वाले थे इनके साले। मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अपना वादा निभाइए, दिलाइए ना सजा, दिलाइए उन सबको सजा। तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? एकदम से बेवकूफ हो क्या? अरे मैंने तुमसे कहा था कि बेटा उस एसआई को मारने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? अरे चुप रहो, हाथी की तरह 5-5 साले हैं। किस लिए? फंसाने के लिए? अरे मुझसे सलाह मशवरा करोगे कि नहीं? मुझसे बिना पूछे तुम सबने खुद ही फैसला कर लिया और जाके उसका सर कलम कर दिया। उस चींटी जैसे एसआई को कानों कान खबर हुए बिना मारना चाहिए था। छी! लेकिन तुमने तो अपनी मस्ती में इधर उधर देखे बिना उसे मार दिया। तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि कोई देख रहा है। अरे पापा, लेकिन किसने देखा? तुम्हारी मौत ने देखा, अब मेरी मौत बन के खड़ी है। दिल तो कर रहा है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। क्या हुआ? कितने व्रतों के बाद ये पैदा हुआ है, ये ऑफिसर को कैसे मार सकता है? वो बंद रखो अपना। व्रत की तो क्या हुआ, कोई शांति दूत अपने पेट से पैदा कर लिया। अच्छा बेटा के लिए पूजा की जरूरत नहीं होती, जो पैदा हुआ है उसे माँ बाप के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। देखो वो जो औरत है वो हमारे गले का फंदा बन चुकी है। अगर उस फंदे को हमेशा के लिए काट डाले तो? मतलब? आप बोले तो वो औरत कल का सूरज नहीं देख पाएगी। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाओ। सांभा, बेटा बाहर कौन था? कुछ जंगली जानवर थे माँ, भगा दिया। शर्म आनी चाहिए, मारने के लिए गए थे और पीट के वापस आ गए। तुम लोग अरे एक बुढ़िया तक को नहीं मार पाए। हमारे अपने ही आदमी कच्चे खिलाड़ी निकले तो हम क्या करें जिया जी? नाकामी पर पर्दा मत डालो। सुनो, मेरे लॉयर को फोन करो। ए वकील। नमस्कार सर। हाँ, मेरे बेटे ने क्या किया पता है ना? कुछ भी किया हो, नो प्रॉब्लम।
उसने एक एसआई का खून किया है। नो प्रॉब्लम। और एक औरत ने खून करते हुए देख लिया उसे। नो प्रॉब्लम सर। बुढ़िया ने टीवी पर बयान दिया और तुम नो प्रॉब्लम कहे जा रहे हो। अरे मैं क्या करूं ये बताओ। खून करने वाले सभी लोगों को पब्लिक के बीच मारते मारते पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। पापा उसने क्या क्या हुआ क्या हुआ जीजा जी? हे कांस्टेबल, सर जल्दी अपना डंडा देना जरा। 20 सड़क में एक एसआई का खून करके मेरे घर में आए हो, चलो पुलिस स्टेशन। चलो मेरे घर को तुम लोगों ने गुंडों का अड्डा समझ रखा है क्या? किसी फोन करने आके वहाँ छुप गए। तुम जैसे हत्यारों को मैं अपने हाथों से जिंदा जला देता, लेकिन कानूनी तुम लोगों को मैं सजा दिला कर रहूंगा, देख लेना। जैसे मेरे रिश्तेदार हो ही नहीं सकते। तुम निर्दोष हो, माजी ने बताई है। चोट तय करेगा, तब तक तुम लोग यहीं पर सड़ोगे, समझ गए ना? इंस्पेक्टर, इन सबको सेल में डालकर एफआईआर लिखो। लेकिन सीएम साहब। अरे मैं सीएम की हैसियत से बोल रहा हूँ। केस दर्ज करो और चार्जशीट तैयार करो अभी। पापा, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं सर? अरे चुप रहो, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैं इसकी काली करतूतों पर पर्दा नहीं डालूंगा। इंसान कोई भी हो, सत्य सत्य होता है और न्याय न्याय होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, इस्तीफा तो आपको देना ही होगा। मुद्दा मेरे बेटे का है तो भाई मैं क्यों इस्तीफा दूं? इस राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूँ, वो थोड़े ही है। फिर भी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। अरे मेरे बेटे की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं आप? कोर्ट ने अभी उसे गुनहगार नहीं ठहराया है। जब ठहराया जाएगा तब जनता के जूते खाने पड़ेंगे। आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सीएम इस्तीफा दो, 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 सीएम इस्तीफा दो। ठीक है, दे देता हूँ। इस केस का फैसला आने तक कुर्सी छोड़ देता हूँ। मेरे जैसे ही किसी काबिल को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर जब तक बेटे पर से इल्जाम नहीं हटता है तब तक के लिए मैं खुद ही पद छोड़ता हूँ। पूजा वगैरह छोड़ो और जल्दी यहाँ आओ। भगवान को इतना मस्का मारने की जरूरत नहीं, इधर आओ। क्या हुआ जी? मैंने कहा जल्दी चलो। कहाँ चलना है? शपथ ग्रहण करने। आज से इस राज्य की तुम ही मुख्यमंत्री हो। मैं क्यों? और वो भी आपके होते हुए? सीएम साहब दिल के ऑपरेशन के लिए अमेरिका जा रहे हैं ना, हाँ। इसलिए आप टेम्परेरी बन जाइए। बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं घर पे बैठ के पूजा पाठ करती हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मतलब जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं क्या? वो सब मुझे नहीं पता। ये तुलसी ही मेरा घर है, ये तुलसी ही मेरी माँ है, ये तुलसी ही मेरा मन है, ये तुलसी ही मेरा सम्मान है। तुलसी पुराण बाद में सुनाना, चलो अभी। मैं तुलसी देवी ये शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान का मान रखते हुए, भारत के संविधान का मान रखते हुए, भारतीय नियमों के अनुसार, भारतीय नियमों के अनुसार, कुल धर्म जाति सब भुलाकर, कुल धर्म जाति सब भुलाकर आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे, आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण करती हूँ। मेरा नाम सूर्यकांता है। क्या करती हैं आप? मैं स्कूल टीचर हूँ। अच्छा, उस दिन मर्डर कहाँ हुआ, कब हुआ, आपने क्या देखा? जज साहब को एक बार बताइए। शनिवार रात को 9:15 बजे के करीब मैं ट्यूशन खत्म करके गांधीनगर क्लॉक टावर तक आ गई थी। इन 6 लोगों ने इंस्पेक्टर को मारा और तलवार से उनका सर कलम कर दिया। थैंक यू योर ऑनर। इस केस में आरोपियों की गवाह की पूछताछ करने की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे समय देने की कोर्ट से मैं विनती करता हूँ। ग्रांटेड। मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो पूरा खेल ही उल्टा नजर आ रहा है। उस बूढ़ी औरत का मुंह बंद करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरे बेटे को जेल में डाल दिया। सीएम साहब, वोट पाने के लिए झूठी एक्टिंग कर करके आप असली राजनीति भूल गए हैं ऐसा लगता है। नहीं तो आप मुझे बुढ़िया का मर्डर करने के लिए थोड़ा टाइम तो देते। मर्डर? तुम कैसे? षड्यंत्र रच के, लेकिन आपकी तरह तलवार से नहीं। उस औरत को पागल ठहरा के बिना आप पर तोहमत लगाए कोर्ट में इलीगल तरीके से मर्डर करूंगा। मैंने क्यों गवाही दी ये सोच के बुढ़िया पगला जाएगी। तुम्हें तो बुखार है माँ, चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। इसी बात के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग जाके सो जाओ। जयंत, हाँ, बिस्तर लगाओ, काफी रात हो गई है। नमस्ते टीचर। ओह, आई एम सॉरी। मेरी एक बुरी आदत है और वो ये है, आई एम सीए प्रसाद। आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हैं? कभी भी आना पड़ता है, ड्यूटी ड्यूटी मैडम। कोर्ट में मनमानी गवाही देकर घर पे आकर आराम से सो जाने जैसा हमारा काम नहीं है। जिंदगी और मौत का सवाल होता है। एनी टाइम, एनी मोमेंट इंक्वायरी करनी पड़ती है। सिट, प्लीज सिट डाउन।
Hey, you sit. सीएम के बेटे ने मर्डर किया, आपने अपनी आंखों से देखा। कोर्ट में मैंने सब बताया था ना। एक बार बताकर भूल जाने के लिए वो आपका घर नहीं, कोर्ट है, गवाही है। जिस केस से राज्य का भविष्य तय हो सकता है, ऐसे केस की गवाही है। ऐसी गवाही देना क ख ग पढ़ाने जितना आसान नहीं है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन आपको अपने जान की परवाह ना करते हुए हम जब बुलाएंगे तब हमारे स्टेशन में आकर हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। ए, पेपर दे। हाँ, इस पे अपनी साइन कर दीजिए। That's all. ए, क्या है ये? हाँ, गलती से भी गोली चल गई तो माँ जी की जान जा सकती है। हटाओ 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 हटाओ। पेपर्स पर साइन कर दीजिए मैडम। मैंने आपको डराया हो तो माफ कीजिए। मुझे मौत का डर नहीं है सर। आप जहाँ बोलने के लिए कहेंगे, जब भी बोलने के लिए कहेंगे, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। ओह, थैंक्स टीचर साहिबा। ये हमेशा याद रखिए, आप इस केस की चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेस। आधी रात को भी आपको बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा। Hey, take care and good night all of you. सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। सत्य की जीत होती है। धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा करने वालों। टीचर साहिबा, बच्चों को जितना पढ़ाया उतना काफी है। चल के जीप में बैठिए। ऐसे घूर के क्या देख रही हैं? चल के जीप में बैठिए। किस लिए सर? धर्म की रक्षा करने के लिए आपने कोर्ट में गवाही दी थी ना। आपने दी हुई गवाही पे हमें थोड़ा शक है। आप चलकर जीप में बैठेंगी या हम खुद आपको बिठाएं? मूव। क्या हुआ साहब? क्या हुआ सर? क्या बात है, सारे टीचर्स ने हमला बोल दिया। इन्हें किस जुर्म के लिए अरेस्ट कर रहे हैं सर? व्यभिचार करने के जुर्म में अरेस्ट किया, यही सोच रही है ना? इंस्पेक्टर, जुबान संभाल कर बात कीजिए। तुम चुपचाप जीप में नहीं बैठी तो ब्रॉदल चलाने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। ब्रॉथल चलाने के जुर्म में अरेस्ट तो कर लोगे, लेकिन मुझे उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है सर। पर इतना जानती हूँ, जितनी भी औरतें ब्रॉथल चलाती हैं ना, उनके बच्चे आप जैसे होते हैं। Hold your tongue. Move. Move, I say. पीटते हुए ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करने के लिए कहा, कोर्ट में बेगुनाह साबित करके उन्हें बाहर निकालूंगा कहा, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे दिमाग के बिना आपके लोग निर्दोष बाहर नहीं आएंगे। रिमांड में होते हुए भी आपके लोगों को बाहर आकर अपने हाथों से एक मर्डर करना होगा। बाइज्जत बरी करके घर लेकर आऊंगा। उसके बाद आपके हाथों से मुख्यमंत्री सम्मान प्राप्त करूंगा। अच्छा, तो फिर ये बताओ मारना किसको है? सर्कल इंस्पेक्टर प्रदीप को। डरने की कोई बात नहीं है। सलाइन चढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। ए, उठो 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 उठो। सिट राइट, सिट राइट। क्यों उठा रहे सर? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है सर। अच्छा जी, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। कल खाना खाया था इसलिए आज बिना खाए जी लोगे? हाँ? ए, उठो उठो उठो। इंसान के रूप में एक शैतान हो तुम गवाही दो माँ। तुम गवाही ना दो इसलिए तुम्हें ये डरा रहा है, लेकिन ये जो चाहता है वैसा तुम कभी मत करना माँ। गवाही दो माँ, दो। जरूर दूंगी बेटा, जहाँ गवाही देनी पड़ेगी वहाँ मैं दूंगी। सूर्यकांता जी, आप 9 अक्टूबर शनिवार की रात को लकड़ी के पुल पे बस में बैठकर हिमायत नगर बस स्टॉप पे उतरकर घर जा रही थी। आप गांधीनगर क्लॉक टावर के पास आई, तब आपने देखा कि इंस्पेक्टर प्रकाश को कुछ लोगों ने घेर कर उन्होंने उसे तलवार से मार दिया। कातिलों में सीएम के बेटे सूर्या और सीएम के 5 सालों को आपने पहचाना, यही ना? नहीं 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 नहीं, तलवार से मारते हुए नहीं देखा, तलवार से सर कलम करते देखा है। तब 9:15 बज रहे थे। आपने उन लोगों को देखा, लेकिन उन लोगों ने आपको नहीं देखा
और इंस्पेक्टर का कत्ल कर वो भाग निकले। उन लोगों को आपने जाते हुए देखा, वो सफेद कार से भागे थे, है ना? सफेद कार से नहीं, काली कार से भाग रहे थे। अच्छे से याद करके बताइए। आपकी गवाही की वजह से बेगुनाह लोग फांसी पर लटक सकते हैं। इस राज्य का भविष्य आपकी गवाही पर निर्भर है। सोच कर बताइए, कार सफेद थी या काली? मैं पक्का कहती हूँ काली कार थी। आपने लकड़ी के पुल के पास जिस काली गाड़ी से कातिलों को जाते हुए देखा, उनका नाम साफ साफ बताइए माँ जी। मैं लकड़ी के पुल से हिमायत नगर आ रही थी। कैसे? बस से। आ रही थी? तो ये खून आप बस से आ रही थी तब हुआ या आपके बस के उतरने के बाद हुआ? तब कितने बजे थे? क्लियर क्लियर बताइए माँ जी। बस से आई, लकड़ी के पुल से हिमायत नगर में उतरी, गांधीनगर से चलकर आ रही थी। इन 6 लोगों ने उस इंस्पेक्टर के सर को कलम कर दिया और ये सब काली कार में भाग गए। लेकिन खून तो क्लॉक टावर के पास हुआ था। क्लॉक टावर के पास ही सर। देखिए माँ जी, गांधीनगर में क्लॉक टावर है, गांधीनगर से हिमायत नगर के बीच एक चौराहा है। बताइए खून कहाँ पर हुआ था? क्लॉक टावर के पास या उसके चौराहे के पास? हिमायत नगर में या गांधीनगर में हुआ? आप ये सोच कर बताइए माँ जी, असल में ये खून कितने बजे हुआ था? मैंने कितनी बार बताया ना, 9:15 बजे। कहाँ पर? गांधीनगर में, उसके चौराहे पर हुआ। खूनी कौन सी रंग की कार से भागे? सफेद कार से। एक बार फिर से बताइए माँ जी, खून कहाँ हुआ था? गांधी चौराहे पर या क्लॉक टावर के पास? गांधी चौराहे पर खून हुआ, काली कार से वो लोग भाग गए। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो आप कह रही थी कि खून क्लॉक टावर के पास हुआ और खूनी सफेद कार से भागे। अब कह रहे गांधी चौराहे पर खून हुआ है। कभी सफेद कार कहती हो, कभी काली कार कहती हो। What happened to you, टीचर? मन गढ़ंत कहानी बनाने के चक्कर में तुम बहुत कंफ्यूज हो रही हो। कंफ्यूज मैं नहीं हो रही हूँ, आप कर रहे हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर का सर कलम किया, ये सच है। मैंने देखा, ये भी सच है। खून हुआ था क्लॉक टावर के पास, तब समय हो रहा था रात के 9:15। खूनी भागे थे काली कार से। इससे ज्यादा आपको और क्या जानकारी चाहिए, बोलिए। मतलब उन्होंने तलवार से मारा और आपने अपनी आंखों से देखा? 100% देखा था। सर कलम होके गिरा था, कहा आपने? कलम होके दूर गिरा। एक झटके में सिर धड़ से अलग हुआ था? हाँ, वैसे ही हुआ था। ऑन द स्पॉट इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी? हाँ, ऑन द स्पॉट हुई थी। मतलब खूनियों ने तलवार दिल के आर पार कर दी थी? हाँ, दिल के आर पार की थी। मतलब सर कलम नहीं किया था, यही ना? नहीं नहीं, सर कलम नहीं किया था। कितनी देर से आप सर कलम किया कह के सबका सर खा रही थी। अब अचानक आप बोल रही कि तलवार दिल के आर पार की थी। सर, ये गवाह अपनी ही मनगढ़ंत कहानी में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये 100% साबित हो चुका है। एक तो ये मैडम मानसिक तौर से बीमार हैं, या फिर राजनीतिक षड्यंत्र रच कर सीएम साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब बोलिए। सर, इस केस में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के बेटे और उनके सालों पर इल्जाम लगाकर राजनीतिक स्थिरता पैदा करके जनता को गुमराह करने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा खेला जा रहा है। सर, ड्रामा आप कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूज आप कर रहे हैं। जज साहब, असल में एक हत्या नहीं हुई है, दो हत्या हुई है। दो? हाँ सर, क्लॉक टावर के पास जो हत्या हुई वो अलग, गांधी चौराहे पर जो हत्या हुई वो अलग। 2 अलग अलग हत्याएं हुई हैं। वो दोनों हत्याएं इन्हीं लोगों ने की हैं। सर, कल रात को गांधी चौराहे पर इन्होंने एक पुलिस वाले को तलवार से मार दिया और उसके बाद सफेद कार में ये लोग भाग गए। वो इंस्पेक्टर हमारे एरिया का था सर, मेरे बेटे की पान शॉप पे आता था, नाम था प्रदीप। मैंने खुद उसे देखा है। इंस्पेक्टर प्रदीप को आप अच्छे से जानती? 4 साल से जानती हूँ। मिस्टर प्रदीप? हाँ, यही तो है। इंस्पेक्टर प्रदीप को मारने वाले तो पहले से कस्टडी में थे, तो फिर मरा हुआ आदमी खुद ब खुद कैसे आ गया? कल तो इसे... योर ऑनर, अब तक मुझे लगता था कि ये केस पेचीदा है। अब तक इनकी बातें सुन के लगा कि ये केस राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन इनकी मानसिक स्थिति को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इनका पागलपन साबित करने के लिए आपके टेबल पर रखे हुए डॉक्टर की रिपोर्ट गवाह है। जो घटनाएं हुई नहीं, उन घटनाओं के बारे में इन्हें भ्रम होता है और ये कुछ भी बोलती हैं। जब बस इनकी तरफ आती है तो इनको लगता है कि वो बस इन्हें कुचलने के लिए आ रही है। हॉस्पिटल में सिरिंज को देखकर तलवार समझ के डर जाती हैं। घर में रस्सी देखती हैं तो सांप आ गया सोच के हंगामा करती हैं। इस बात को साबित करने के लिए वो रिपोर्ट्स गवाह हैं। यस, शी इज कंप्लीटली मैड। सच कहूं तो इन्होंने अपने बदन पर साड़ी पहनी है या नहीं, ये भी इनको नहीं पता है। कांग्रेचुलेशंस वकील साहब, कांग्रेचुलेशंस। इस भरे कोर्ट में जो अपनी आंखों से देखा वो सच बताने वाली को आपने पागल साबित कर दिया। मुझे तो लग रहा है ये कोर्ट नहीं बल्कि पागल बनाने की दुकान है।
महान जज साहब, सत्यमेव जयते का पाठ सबको जिंदगी भर पढ़ाने वाली मुझ जैसी टीचर को सत्य बोलने पर कितनी जिल्लत और कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है, ये इस वकील की बदौलत आप खुद देख रहे हैं। जो देखा वो बताने के लिए मैं आगे आई, तो मुझे कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों ने पहला जो खून हुआ उसकी थोड़ी दूरी पर दूसरा खून करने का नाटक रचा। आधी रात को मेरे घर पे पुलिस वाले आए और इतनी रात को क्या मैं वहाँ पैसे कमाने गई थी, इस तरह के सवाल मुझसे पूछे गए। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तभी स्कूल में आकर मुझ पर ब्रॉथल का इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस जीप में बिठा कर ले जाया गया। सच कहूँ तो खून करने वालों को छोड़कर खून होते हुए देखने वाली को अजीबोगरीब गंदे गंदे सवाल पूछकर मेरा मानसिक छल करने की कोशिश की गई। बच्चों को पढ़ाने वाली प्राइमरी टीचर मैं, पान की दुकान चलाने वाला मेरा बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे सर, हमने कभी नहीं सोचा था। मेरे सच बताने के बावजूद मरने वाला तो वापस नहीं आएगा, पर खून करने वालों की अक्ल ठिकाने आ जाए, इसलिए मैं गवाही देने आई थी, पर मुझे ही पागल ठहरा दिया गया। आपने पागल सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पर बैठे सबको पागल बना दिया है। जज साहब, मेरी मानसिक स्थिति अच्छी है इसलिए बता रही हूँ। मैंने जो पहना है वो साड़ी है, ये मैं जानती हूँ। आपने काला कोट पहना है, ये मैं जानती हूँ। वो मेरा बेटा संभाजी है, वो मेरी भतीजी लक्ष्मी है, वो मेरा छोटा बेटा जयंत है, ये मैं जानती हूँ। मेरी मानसिक परिस्थिति अच्छी है इसलिए बता रही हूँ। इसका नाम रंगा नायक है, गुनहगारों को बरी करा के बहुत पैसे कमाए हैं, ये मैं जानती हूँ। आप न्याय मूर्ति है, ये मैं जानती हूँ। न्याय की देवी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, ये मैं जानती हूँ। मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ। और तू मुझे टॉर्चर करने वाला इंस्पेक्टर प्रसाद है, ये मैं जानती हूँ। और वो जिसके मरने का मुझे भ्रम हुआ, प्रदीप को मैं जानती हूँ। ये रिवॉल्वर इसे मैं जानती हूँ। इससे गोली दाग दूँ तो गोली आर पार हो जाएगी और उससे इंसान मर जाएगा, ये जानती हूँ। इसे कैसे चलाना है ये भी मैं जानती हूँ। अन्याय को ठुकरा कर न्याय को अपनाने वाले इस समाज में झूठे लोगों ने अपनी सत्ता कायम की है, ये भी मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ। देखो तुलसी देवी, तुम्हारा बेटा निर्दोष है ऐसा फैसला दिया अदालत ने। हाँ, 3 महीनों से जो केस चल रहा था आज वो आखिरकार खत्म हो गया। अब मैं भी टेंशन फ्री, तुम भी टेंशन फ्री। थैंक यू, गुड न्यूज। क्या बात है तुलसी, सिर्फ 3 महीने मुख्यमंत्री क्या बनी, फर्राटे से इंग्लिश बोलने लगी। देखो चिंता करने की जरूरत नहीं, चलो गवर्नर के पास, वहाँ तुम अपना इस्तीफा दे दो और मैं शपथ ग्रहण कर लेता हूँ। काफी मेहनत करके आए हो, जाकर आराम कीजिए। रेस्ट करूंगा तो राष्ट्रपति घर पर आएंगे, कहेंगे अपना सेवा कार्य शुरू कीजिए। जितनी सेवा की है उतनी काफी है, अंदर जाके शाल ओढ़ के सो जाइए। तुलसी, ज्यादा चिल्लाओगे तो गोली मार दूंगा। इधर 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 इधर, बदन छलनी कर दूंगा तुम्हारा। बेवकूफ, ये मेरी बीवी है। आपकी बीवी बाद में, हम पब्लिक है, ये हमारी मैडम है, इस राज्य के मुख्यमंत्री। इनसे बदतमीजी की तो गोलियों से भून दूंगा। देखो कुर्सी कुर्सी चिल्लाकर फड़फड़ाओ मत, सारे पर उड़ जाएंगे। सीएम की कुर्सी बाहर वालों को दूंगा तो हमेशा के लिए कुर्सी खो दूंगा, सोच के अपने ही घर में मैंने अपनी बीवी को सीएम की कुर्सी दे दी और तुमने बिना मारे बिना बोले ही वार कर दिया। मैं तुम्हें अरे चुप है। घर की तुलसी को प्रदक्षिणा करके पुण्य कमाने वाली तुलसी देवी को सीएम तुलसी देवी बना दिया मैंने। बाप रे, उठ भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है रीढ़ की हड्डी टूट गई। क्या है ये, आप हम पर अविश्वास दिखा रहे हैं? कुछ करने जाए तो असहमति दिखा रहे हैं। मुझे बताइए, आप हमारे पक्ष में हैं या विपक्ष में? भारतीय संविधान के तहत सत्तारूढ़ पक्ष के लोग भी असहमति दर्शा सकते हैं। असहमति को दबाया जाए तो अविश्वास पैदा होता है। भलाई इसी में है कि आप चुपचाप पद छोड़ दीजिए। क्यों पद छोड़ दूं मैं?
मैंने क्या गलती की है वो तो बताइए पहले। आप पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, इसलिए। आरोप करने वाला इंसान कौन है और मैंने गलती क्या की है वो बताइए। आरोप लगाने वाले आपके पति हैं। सीएम पद वापस मांगा तो आपने उन्हें अपाहिज बनाकर पलंग पर लिटा दिया। उन्होंने खुद ये बात फोन करके बताई है। हे भगवान, हमारी दीदी की चुगली करता है। चुप रहे। रीढ़ की हड्डी टूटी तो अरे दिमाग जब ने तुम काम लोग- करना बंद कर दिया क्या? चड्डी पहन के नाक पोसते घूमते थे, तब से मैंने तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। अरे भगवान, ओ माँ! ए तुलसी, तुम तो पतिव्रता थी ना, दिन रात पूजा पाठ करती थी। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे भाइयों से पिटवा रही हो। अरे तुलसी, सीएम साहब को आगे दिखाता है। लगता है यमराज ने तुम्हारा टिकट फाड़ दिया है। इसमें जितनी गोलियां हैं तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। गद्दार, रुक जाओ, रुक जाओ। अब अगर एक बार भी घर की बात बाहर गई तो मैं बिना सिंदूर के घूमने के लिए तैयार हूँ। सुनो मेरे भाइयों, चलो। शिवराम कृष्ण जी, दीदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये पार्टी का निर्णय है। निर्णय चाहे किसी का भी हो, दीदी के साथ अन्याय हुआ तो कोहराम बच जाएगा। किडनैप हो जाएगी तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी को किडनैप करने की धमकी देकर मुझे डराओ मत। पार्टी की प्रतिष्ठा मेरे लिए मुख्य है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जिंदगी में कुछ सीखना हो तो उसके लिए खास जगह भी होती है। खेलने के लिए प्लेग्राउंड, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, फिल्म के लिए सिनेमाघर, लवर्स के लिए लवर्स पॉइंट। देखो, दिस इज टू मच। काहे का टू मच? गौतम बुद्ध ने क्या कहा जानती हो? क्या कहा है? मन को काबू में करके बुद्धि प्राप्त करने को कहा है। तुमको ना लव सेंस ही नहीं है। उन्होंने साइलेंस कहा था। किसको? हमारे इन लव बर्ड्स को। छी छी, कितने बेशर्म हैं। शर्म किस बात की? गवर्नमेंट ने ये पार्क हमारे लिए ही तो बनाया है। हम भी साइलेंट हो जाते हैं। तुम तो बिगड़ ही गए हो, मुझे भी बिगाड़ रहे हो। बिगड़ोगी नहीं तो जानोगी नहीं कि कितना मजा आता है। बाप रे, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ जाओ, लेकिन इन प्रेमियों को देखते हुए जाना। इनका साउंड ऑफ साइलेंस सुन के खुद साइलेंट होने के लिए मेरे पास दौड़ी चली आओगी। 1 2 3 4 5 6 ए, शिवराम कृष्ण की बेटी है ना, उसे हम लोगों ने किडनैप कर लिया है। जरा उसे फोन दे। सर, किसी ने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, आपसे बात करना चाहता है। हाँ, किसने किडनैप किया जी? हेलो। मुख्यमंत्री को पद त्याग करना पड़ा तो तुम्हारी बेटी खत्म हो जाएगी। देखिए भाई साहब, मुख्यमंत्री के साथ मेरी कोई जातीय दुश्मनी तो है नहीं। तुम राजनीति से संन्यास लोगे? नहीं लिया तो? नहीं तो तुम्हारी बेटी को तड़पा तड़पा के खत्म कर दूंगा। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या हुआ? राजनीति से अगर मैंने संन्यास नहीं लिया तो वो हमारी बेटी को जान से मार देंगे। ये षड्यंत्र सीएम का हो सकता है। चलिए सर, सीएम के घर पर धरना देते हैं। सुनिए जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये धरना, ये राजनीति हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी बेटी को ले आइए, वरना वो लोग हमारी बेटी को मार देंगे। सारा किया धरा सीएम का है, हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमारी बेटी को छुड़ा लीजिए। बेटी के भविष्य के लिए राज्य का भविष्य दांव पे मत लगाओ पार्वती। उठो, अंदर जाओ। चलो सब। सांभा, उस लड़की को मारने की धमकी दी है। शिवराम कृष्ण जी और तुम्हारा भाई टैंक मैदान में धरने पे बैठे हैं। मेरा भाई भी? हाँ। सीएम तुलसी देवी, सीएम तुलसी देवी, सीएम तुलसी देवी, सीएम तुलसी देवी, सीएम तुलसी देवी। अभी भी सरकार को बर्खास्त करना, यही आपकी डिमांड है? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बर्खास्त नहीं होगी। ये सरकार बहुमत वाली सरकार है। पहले हमारे मुख्यमंत्री 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी और लोगों की सहमति से लोकेश्वर राव को बनाया गया, और अब पार्वती देवी लोकेश्वर राव की मर्जी से इस पद पर हैं, जो कि गलत है। उनका इस्तीफा लेकर किसी सक्षम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यही मेरी डिमांड है। सर, ये आपके पक्ष का नया लीडर है क्या? देखिए, हमारे पक्ष का नहीं होता तो मेरे साथ नहीं बैठता। ये मेरा होने वाला जमाई है। ये लड़का कौन है सर? जनार्दन नगर बस्ती के पान की दुकान वाले संभाजी का भाई। संभाजी? जी हाँ। क्या कोई और सवाल है आपका? सर नमस्कार सर। अरे संभाजी, आओ आओ आओ। सर, ये आपके साथ बैठा है। ऐसा है सर, इसने स्कूल की पढ़ाई की है, जिंदगी की नहीं। ऐसे में आप जैसे नेता के साथ इसे यहाँ पर। संभाजी, अब ये मेरा जमाई है। तुम देखना,
अपनी तरफ बड़ा नेता बनाऊंगा इसे। सब आपकी दया है सर। मेरी माँ के साथ जो हुआ, माँ के साथ गलत हुआ संभाजी, वो फिर जन्म लेंगी। ए, चल हार लेकर आते हैं। हाँ भैया। शिवराम जी की बेटी को जल्दी बचाओ। सीएम तुलसी देवी, कुर्सी खाली करो। शांत हो जाइए। हमने राजनीतिक समस्या के चलते धरना दिया है, मेरी बेटी के लिए नहीं दिया। जिस किसी ने मेरी बेटी का किडनैप किया है वो खुद मेरी बेटी को मुझे सौंप के जाएगा। किडनैप करने की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? ऐसा घटिया तरीका हमारा पक्ष इस्तेमाल नहीं करता। आपका काम बेहतर नहीं है, इसीलिए शिवराम कृष्ण जी अविश्वास प्रस्ताव सम्मत करा रहे हैं, जिसकी वजह से किडनैपिंग हुआ। ऐसा विपक्ष का आपके ऊपर आरोप है मैडम। एक राजनेता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। पार्टी का बहुमत मेरे साथ है। इस बात का सबूत मैं कल ही आपको दूंगी। वरना आप इस्तीफा दे देंगी? इस बात का खुलासा कल आप सबके सामने हो। बस इतना ही, नो मोर कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। सामू भैया, सामू भैया। काम खत्म। सिटी को आग लगा दो, दंगे भड़का दो। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़के मरने चाहिए। किसने किया आप जानते हैं, किस लिए किया ये भी आप जानते हैं। कितने लोग मरे हैं ये देखने आए क्या? जो हुआ उसकी कोई गवाही नहीं देगा तो मैं किसे अरेस्ट करूं? आप नहीं जानते किसने करवाया? हम अविश्वास प्रस्ताव लाके सीएम से इस्तीफा दिलवा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उसे, उसके बेटे और उसके भाइयों को अरेस्ट करके उनसे पूछताछ कीजिए। ओल्ड सिटी एमएलए को क्या हुआ? हमारे मिनिस्टर की जान को खतरा है। ओल्ड सिटी को आग लगा दूंगा, कर्फ्यू लगा दूंगा, क्या समझे हैं? राज्य का गुनहगार सीएम, राज्य का गुनहगार सीएम, राज्य का गुनहगार सीएम, राज्य का गुनहगार सीएम। तुलसी देवी, सीएम तुलसी देवी, बाहर आओ। दूर हटो, मुझे छोड़ो। पहले उसे बाहर बुलाओ, बुलाओ उसे। बोलने दो उसे। तुमने ही शिवराम जी की बेटी को किडनैप करवाया है। धरने पर बैठे लोगों पर गोलियां बरसाई, मेरे भाई और शिवराम कृष्ण की जान लेने की कोशिश की। तुमने कई लोगों को मार दिया। What nonsense you are talking? शिवराम कृष्ण जी की बेटी को किडनैप करके लोगों को मारने से मुझे क्या फायदा होगा? कुर्सी के लिए पति को अपाहिज करने वाली औरत है तू। रुक जाओ। अब शहर में कर्फ्यू लग चुका है, अब उसे कुछ मत कहो। तुम लोग मर्द हो तो आओ, दम है तो आओ। नहीं आओगे क्योंकि बोटी के लिए पूंछ हिलाने वाले बाजारू कुत्ते हो तुम लोग। जाओ। हाँ, दिखा देते हैं। 5 अलग अलग बापों की औलाद हो तुम पांचों। अगर एक बाप की औलाद हो तो आओ, आ जाओ, मुझे हाथ लगा के दिखाओ। पति को अपाहिज बनाने वाली नीच औरत है तू। अस्पताल में मेरे भाई को कुछ हुआ तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। शिवराम कृष्ण जी की बेटी को कुछ भी हुआ तो तुम सबको मसल दूंगा। Catch him! तुम सब इसे अंदर जाने के लिए कहो, जाकर अपने पति की सेवा करने के लिए कहो। आ जाओ, आओ, अगर मर्द हो तो आ जाओ, आ जाओ। चलो आओ। छोड़ो नहीं। मैडम, आप जानती हैं शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसे जाने दीजिए, कुछ मत कीजिए। ओके, छोड़ दो उसे। अस्पताल में अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो देख लेना। मुझे कुछ भी नहीं हुआ भाई, बेचारे मेरी वजह से मेरा साथ देने वाले कुछ लोग मारे गए। सर, उसे पद पे नहीं रहने देंगे सर। वो सारी बातें बाद में देखेंगे, पहले मेरे जमाई को क्या हुआ देख लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा जमाई कैसा है? ऑब्जर्वेशन में है सर, 48 आवर से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। हे भगवान, कृपा करो। डॉक्टर, अपनी जान की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरी जान से प्यारी मेरी बच्ची को प्यार करने वाले उस लड़के को बचा लीजिए। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे जमाई को बचा लीजिए डॉक्टर।
मेरी माँ को उन्होंने मुझसे छीन लिया, अब भाई को भी छीन रहे हैं। सीता माँ नहीं थी तब भी आपका भाई आपके साथ था। जब आपका भाई बेहोश था तब उसे होश में लाने के लिए आपने संजीवनी बूटी मंगवाई। भाई से प्यार करने वाले आप जैसे भगवान से आपका ये भक्त विनती करता है, मेरे भाई को बचा लीजिए। उसके लिए आप ही संजीवनी लेकर आइए। पूजा करते समय कुछ न मांगने वाले इस भक्त को इतना वरदान दीजिए स्वामी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है बे तू? मेरा नाम संभाजी है सर। इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मंदिर में दर्शन करने गया था सर। दर्शन करने आया था या बम फोड़ने आया था? मैं राम भक्त हूँ सर। राम भक्त है, ये टीका लगाकर शहर में घूमेगा तो क्या होगा पता है? दिमाग नहीं है क्या? नहीं सर, मैं तो रोज टीका लगाकर इस मंदिर में आता हूँ। सर क्या तू जानता नहीं सिटी में 144 सेक्शन लागू हो चुका है, दंगे भड़के हुए हैं, टीका हटाओ। सर मेरी तकलीफें दूर हो जाए ऐसी मन्नत मांग के टीका लगाया है, मत मिटाइए सर, नहीं तो मेरे भाई के लिए अच्छा नहीं होगा। टीका रहेगा तो तुम नहीं रहोगे, टीका मिटाओ। सर मुस्लिम चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं तो हम माथे पर टीका लगाते हैं। सब लोगों की भलाई करनी चाहिए, ये बात हमें ये टीका हमेशा याद दिलाता है। इसीलिए ये टीका मिटाने का किसी को अधिकार नहीं है सर। नाटक करता है क्या? सर अगर ये टीका मिटाने से शहर के दंगे शांत हो सकते हैं तो टीका ही क्या मैं खुद को भी मिटा लूंगा। लेकिन दंगों की वजह कुछ और है। जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो इस शहर में सभी शादीशुदा औरतें बिना टीके और चूड़ियों के विधवाओं की तरह दिखने लगेंगी सर। बहुत बात करता है तो। मेरा हाथ पकड़ा था तूने, पकड़ो इस गुंडे को। नहीं सर। कोई आगे बताना। राम की पूजा करके रहीम के हाथों बोहनी करने वाला पान की दुकान वाला संभा हूँ मैं। तुम्हारी इस घटिया सोच से मेरा कोई संबंध नहीं है। मंदिर दिखता है तो हाथ जोड़ के नमन करता हूँ और मस्जिद दिखती है तो नमाज भी पढ़ता हूँ। मैं न हिंदू हूँ न मुस्लिम हूँ, मैं राम भक्त हूँ। इस शहर में धार्मिक दंगे कभी नहीं भड़के। यहाँ जो होता है वो राजनीतिक चालें होती है। मुसलमानों की ईद होती है तो हिंदू मुबारक कहते हैं, हिंदू दीपावली मनाते हैं तो मुस्लिम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इस देश में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए किसी ने दाढ़ी रखी, किसी ने टीका लगाया बोल के ईश्वर का अपमान करना गलत है। देख क्या रहे हो? दंगे भड़काने वाला आदमी यही है, पकड़ो इसे। ठीक है साहब। FIR तैयार की? तैयार है सर। पढ़ो। मैं हिंदू के भेष में ISI एजेंट हूँ। शहर में जो दंगे भड़के हैं, धरने पर जो गोलीबारी हुई, उसका कारण मैं हूँ। उसके दस्तखत ले। दस्तखत कर। करना। नखरे किए बिना दस्तखत कर। सब लोग पकड़ो इसको। क्या है रे? क्या देख रहा है तू? दस्तखत कर। कर दस्तखत। सुना नहीं? जल्दी कर। क्या रे? पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है क्या? हिंदुस्तान की ट्रेनिंग सर, इतना पावर सिर्फ यही है। तुम लोग क्या कर रहे हो बेवकूफ? इसके दोनों हाथ तोड़ दो। उसे दस्तखत करने के लिए मैं मजबूर करता हूँ। अगर तूने उस पर दस्तखत नहीं किए तो मैं इस पर दस्तखत करूंगा, समझे? सर मैं दस्तखत करता हूँ, इसे कुछ मत कीजिए।
लक्ष्मी, मैंने दस्तखत कर दिया, तुम घर चली जाओ। तुम निकल जाओ। वो घर चली जाएगी, थोड़ा धीरज रखो। मैं छोड़ के आऊँ साहब? चुप! एक बार लड़की मेरे दिमाग में चढ़ गई तो उसे उतारना भी पड़ता है। तब तक तुम लोग बाहर जाकर पान खाकर आओ, जाओ। ठीक है साहब। मेरी लक्ष्मी को कुछ मत करो, तुम चली जाओ। लक्ष्मी जाओ। चिल्ला चिल्ला कर अपना गला मत फाड़, कुछ नहीं होने वाला। आप इसे ले जाइए साहब। बाय बाय। हेलो। थैंक्स। यस सर। संभा, संभा, हटो, हटो यहाँ से। तुम लोगों को बाद में देखूंगा। भैया, संभा, संभा। अन्याय हुआ है भैया, अन्याय हुआ है। लड़की का सूर्या नाम के इस लड़के ने किया है, ऐसा केस दर्ज हुआ है। हुआ नहीं, पुलिस की गवाही है। इस लड़की का जीजा आईएसआई एजेंट है और शहर में हुए दंगे फसाद का कारण वही है, ऐसा पुलिस का आरोप है। उसका ये सूर्या गवाह है। उसकी साली का हुआ है, इसका संभाजी गवाह है। नाउ यू कैन प्रोसीड। यहाँ सांबा की गवाही पर गौर करना गलत है सर, क्योंकि सांबा उग्रवादी है। लेकिन उस बात का इस केस से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अब रेप के केस के मामले में इस लड़की से कुछ सवाल पूछने की अनुमति मैं कोर्ट से मांगता हूँ। प्रोसीड। सूर्या ने तुम्हारे साथ जबरदस्त किया है, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी कहना है साफ साफ कहो, बोलो। हाँ किया। कैसे कैसे किया? अरे वकील साहब, ये तुम्हारी पान की दुकान नहीं है, कोर्ट है, यहाँ चिल्लाया नहीं जाता। मिस्टर कीप क्वाइट। क्यों मैडम, जो पूछा समझ में नहीं आया? कैसे किया मतलब कपड़े उतारे या कपड़ों के ऊपर से ही? बताओ। उतारे। ओह, उतारे। कितनी बार किया एक बार। एक ही बार? कितने समय के लिए किया? रोना धोना बंद करके गवाही दो। बोलो क्या किया? हाँ? बोलो। सर, एक लड़की की इज्जत लुट गई और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आपकी बेटी का हुआ तो कौन सा कपड़ा उतारा, कहाँ कहाँ छुआ, ये सब पूछेंगे उससे? यस, बिल्कुल यही पूछूंगा। एज अ लॉयर इट्स माय ड्यूटी। करेक्ट सर, आप जरूर पूछेंगे, पूछना भी चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत सारे केस लड़ चुके हैं ना, इसीलिए तो सवाल पे सवाल लगातार पूछते जा रहे हैं। लेकिन मेरी के साथ ऐसा हादसा पहली बार हुआ है ना सर, इसलिए शर्मा रही है, बोल नहीं पा रही है। लेकिन जब उसके साथ ऐसे ही हादसे 4-5 बार और हो जाएंगे तो आपके पूछे हर एक सवाल का चुटकियों में जवाब देगी। ऐसे छुआ, ऐसे कपड़े उतारे, ऐसे नोचा, आपके हर एक सवाल का पूरी बेशर्मी से जवाब देगी सर, सबके सामने बोलेगी। ऐसा हादसा पहली बार हुआ है सर, इसलिए बोल नहीं पा रही, शर्मा रही है, उसकी गलती नहीं है सर। सर, अगर आपके लिए गवाही मायने रखती है तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं सर। मैंने देखा है सर, मुझसे पूछिए सर, मैं सब कुछ बताता हूं सर। ना बताने के लिए किसने कहा है? आपको जो बताना है बेझिझक बिना डरे बताइए। इस कटघरे में आइए। मिस्टर सूर्या प्लीज। बताता हूं, आप सबको बताता हूं, सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। आपको पूरी डिटेल के साथ बता देता हूं। सुनिए न्यायमूर्ति जी, मेरी आंखों के सामने कैसे हुआ ये सिर्फ सुनकर समझ में ना आए तो देख लीजिए सर। ये मेरी शर्ट नहीं है सर, उसकी ओढ़नी है, उसे ऐसे ही उतार के लपेट के फेंक दिया। ये मेरी बनियान नहीं है सर, उसका ब्लाउज है सर, उसका ब्लाउज है, उसे भी उतार के दूर फेंक दिया। ये मेरी पैंट नहीं है सर, ये मेरी पैंट नहीं है सर, उसका लहंगा है, उसे ऐसे ही
उसे उतार के फेंक दिया सर। बहन जी, शर्माने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आंखें खोल के देखिए। मैंने जो कपड़े उतारे हैं वो मेरा जिस्म दिखाने के लिए नहीं सर, मैं तो अन्याय सहने वाली उस लड़की की पीड़ा दिखा रहा हूं सर। और अब वकील साहब सुनिए, उसने लक्ष्मी को कहां कहां छुआ ये पूरी की पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूं। सुनिए सर, यहां पर उसके सीने पर हाथ डाला, एक नाजुक फूल की तरह उसके जिस्म को कुचल के रख डाला उसने। यहां से यहां इसी कर्म से जन्म लेकर उसे ही शर्मसार कर दिया उसने सर। उसने उसे यहां काटा, हर जगह काटा। वो बेचारी चिल्लाती रही, दया की भीख मांगती रही, भगवान का वास्ता देती रही, लेकिन उस राक्षस ने उसकी एक ना सुनी। वो बेबस थी, उस राक्षस के सामने वो कर भी क्या सकती थी? उसे भी एक औरत ने ही जन्म दिया ना, उसी औरत की इज्जत को उसने तार तार कर दिया, बर्बाद कर दिया। जानवर समझ के उसने जानवर की तरह इस्तेमाल किया। सर, अगर आपको अब भी मेरी बातों पर यकीन ना हो तो उसे बुलाकर करने के लिए कहिए और सब कुछ अपनी आंखों से देखिए सर। आंखों से देखने के बाद शायद आप हमें न्याय दे पाए सर। आपकी जबान कट क्यों नहीं गई? अरे सामा भाई, जैसे छोटे बच्चे आइसक्रीम चाहिए कह के रोते हैं, वैसे तुम न्याय चाहिए कह के क्यों रो रहे हो? गलत बात। भाई, तुम्हें जो चाहिए उस हिसाब से पैसे अपनी थैली में भरकर यहाँ आना चाहिए था। यही बात है ना सर? क्योंकि ये तो खुला बाजार है, यहाँ पर लोग न्याय खरीद सकते हैं। असल में ये न्यायालय नहीं है, यहाँ आने वालों के साथ मोल भाव करके न्याय बेचने की जगह न्याय की दुकान है ये। सुब्रमण्यम, behave yourself. This is court of law. Please go out. Otherwise, I will get you thrown out. नमस्ते। गवाहों के बयानों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि केस करने वाली लक्ष्मी नाम की इस लड़की का केस मेरे सामने मौजूद मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर बेबुनियाद और झूठा है। कपड़े उतार के बढ़िया कैमरे किया तूने। वहां पर चिल्लाकर बोलने से धरती फट जाएगी और न्याय निकल कर आएगा क्या उससे? उतारना है तो कपड़े उतारो, कुतरना है तो पर कुतर दो। इतने बड़े ड्रामे में एक छोटा सा चेंज करना था। तुम्हारी जगह अगर तुम्हारी साली ने कपड़े उतारे होते तो बड़ा मजा आता। अरे न्यायमूर्ति जी, मैं ही लेकर आया था सांभा को। मैं लेकर आया था सांभा को ये कहकर के यहाँ न्याय मिलेगा, लेकिन आपने क्या किया? क्या किया? इस लड़की की सिर्फ इज्जत चली गई, उसके सिर्फ कपड़े उतर गए, लेकिन आपके गलत फैसले के कारण इस न्यायालय का तो सब कुछ लुट गया है। आपने क्या बना दिया मेरे सांभा को? रे बदमाश, चुपचाप यहाँ से निकल जा। पुलिस स्टेशन में इतनी मार खाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? लगता है तेरी अक्ल घास चरने गई है या तू पागल हो गया है। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है बे? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। भाई,
ए भाई भैया सर नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ ड्यूटी की थी। अगर हर किसी ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो पान की दुकान चलाने वाला मैं ऐसा क्यों बनता? मेरे बेचारे भाई की ये हालत क्यों होती सर? ड्यूटी करने के लिए आए हैं। सांभा का भाई छोड़ के सब लोग बाहर आइए। पूरे हॉस्पिटल को पुलिस ने घेर लिया है। जो बाहर नहीं आएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कम ऑन, हरी अप। वो आपकी जान बचाने वाला नहीं है सर, लेने वाला है। आप जाइए। सुनिए, दया करके आप सब लोग यहाँ से निकल जाइए। मेरी वजह से आप में से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज जाइए। भीड़ का सहारा लेकर वो भाग ना जाए। ध्यान से चेक करते हैं, चलो। ले जाओ इसे। कम ऑन, क्विक। स्टॉप। कम ऑन। सर, मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए उन्होंने पुलिस भेजी थी। किसी को नहीं छोड़ा सर, सबकी पिटाई की। मैंने अपने भाई को बचाया। ऐसे कितने लोगों को मारोगे संभाजी? आज 10 को मारोगे, कल 100 को, परसों 1000 को, और फिर? संभाजी, वॉचमैन जिस घर की नौकरी करता है वो उस घर के लोगों के लिए जान भी देता है। पुलिस भी वैसी ही है, जो सत्ता में होगा उसी की बात मानेगी। हमारे सत्ताधीश बुराई पर चल रहे हैं, इसलिए पुलिस भी गलती कर रही है। संभाजी, मुझे मेरी बेटी मिल जाए, तुम्हें न्याय मिल जाए। इस दंगे फसाद के गवाह एक सीएम लोकेश्वर राव हमें चाहिए। उन्हें उनकी पत्नी ने अपाहिज कर रखा है। उन्हें तुम छुड़ा कर ले आओ, क्योंकि राज्य को बचाना जरूरी है। देखो संभा, वो सीएम और उसके 5 भाई सबके सब बुरे हैं। संभल कर जाना।
लोकेश्वर राव को ले आया हूं सर। शाबाश, तुम बात के पक्के हो संभाजी। तुमने इन्हें नहीं बचाया, इस राज्य को बचाया है। अब एक नेता का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्यों भाई, बच्ची ने खाना तो खाया ना? अभी खाना खिलाया और टैबलेट देके सुलाया है सर। इसकी पसंद का ही खाना खिलाया ना? हाँ बिल्कुल सर। नमस्ते भाई। क्यों रे? उस संभाजी के भाई को और साथ वाले नेताओं को गोली मारने को कहा, तुमने मुझे भी गोली मार दी इडियट। सॉरी भाई, गैस स्मोक बॉम्ब की वजह से किसे गोली लगी कुछ पता नहीं चला। बंद करो अपनी बकवास। उस संभाजी का भाई मरना चाहिए। मेरी बेटी इस देश की एक बड़ी नेता बननी चाहिए, बहुत बड़ी नेता बननी चाहिए। अपनी बेटी की किडनैपिंग मैंने की है, इसका शक किसी को नहीं हुआ। मैंने जो ये सब प्लानिंग की है उसे बिना सोचे समझे सारे एमएलए सपोर्ट करके मुझे सीएम बनाएंगे। अरे वो आ गई, अरे वो आ गई, अरे बाप रे, ओ माँ! डरिए मत, मैं आपकी जान लेने नहीं आई हूँ। हम लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो कोई और कुर्सी हथिया लेगा। वो सीएम का पद आप ही ले लीजिए। मैं आज के बाद मेरी तुलसी की प्रदक्षिणा करते हुए पूजा करूंगी। नहीं, नहीं, तुम मुझे अब तो सीएम बना दोगी, फिर 2 दिन बाद मुझे मारकर राजनीतिक सहानुभूति पाकर तुम तो फिर से सीएम बन जाओगी। ऐसा मत सोचिए। नहीं, तुम्हारे पतिव्रता के ढोंग के चक्कर में अब मैं पड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे सीएम का पद नहीं चाहिए, तुमसे मुझे जान बचानी। ओ माँ, बाप रे, शिवराम कृष्ण जी, मुझे इस औरत के सामने से कहीं दूर ले चलिए। तुलसी देवी जी, आपके काले करतूतों की गवाही आपके पति दे रहे हैं। आप साफ साफ बताइए, आपने गलतियां की हैं कि नहीं? आप इससे क्यों पूछ रहे हैं? इस पर एफआईआर दर्ज करके पुलिस में दे दीजिए। मेरा इस्तीफा। नहीं सर, आप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कीजिए सर। मैं क्या करूंगा पद लेकर? जनसेवा के लिए पद जरूरी नहीं होता। आप में से कोई बन जाइए ना। कोई काबिल आदमी सीएम बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कौन है सर? आपसे बेहतर इस राज्य में और कौन है सर? देखिए सर, ये मौका आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि इस राज्य को मौका मिल रहा है। सीएम बन के आपका मान नहीं बढ़ेगा सर, बल्कि इस कुर्सी का मान बढ़ेगा सर। आप ना कहेंगे तो बस्ती में आत्महत्याएं होंगी। ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो सीएम बन जाता हूँ। सीएम शिवराम कृष्ण जी, सीएम शिवराम कृष्ण जी, सीएम शिवराम कृष्ण जी। हेलो, बच्ची भागने की कोशिश कर रही थी, पकड़ लिया। क्या कहा? भाग रही थी? जी हाँ भाई। सुनो, ये मत सोचो कि वो मेरी बेटी है। उसके हाथ पैर बांधकर वहाँ पर रखो। बांध देंगे भाई। मैं जब तक सीएम का पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक मेरी बेटी को वहाँ से निकलने मत देना। चौकन्ने रहो। जी भाई। मैं अपने पति को अच्छा समझ रही थी, लेकिन मैं गलत थी। हेलो। थैंक यू माँ जी। पुराणों में, चरित्रों में कहीं ना कहीं हर बुरे इंसान की पत्नी पतिव्रता होती है, यह बात आपने साबित कर दी।
आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी को हम बचा लेंगे। थैंक यू। कौन था भाई? किसने तुम्हारे भाई पे गोली चलवाई थी? सीएम तुलसी देवी और उसके लोगों ने। शिवराम कृष्ण की बेटी को किसने अगवा किया? तुलसी देवी ने। सांभा, इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार कंफ्यूज जरूर होता है और राजनेता इस बात का फायदा उठाते हैं। सत्ता पाने के लिए अपनों को मौत की घाट तक उतार देते हैं। उसके बाद भी जो लोगों की नजरों में अच्छा बन के रहता है उसी को राजनेता कहते हैं। मतलब? तुम जिस आदमी को बहुत अच्छा आदमी समझते हो वही शिवराम कृष्ण हमारी कहानी का विलेन है। इसकी गवाह उसकी बीवी है। शिवराम कृष्ण, और तू जिंदा नहीं बचेगा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे जाने दीजिए अंकल। चुपचाप खाना खा। पहले आप मुझे मेरे डैडी के पास ले चलिए। मेरे साथ क्या हुआ होगा वो सोचकर परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि मुझे बिना देखे वो एक दिन भी नहीं रह पाते। प्लीज। तुम्हें किडनैप करवाने वाले तुम्हारे पिता ही थे। तुम्हारा प्यार उन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की तुम्हारे पिता ने। मुख्यमंत्री बनने के लालच में दंगे फैला के मौत का तांडव किया तुम्हारे पिता ने। शिवराम कृष्ण जी, राज्य के मुख्यमंत्री। हाँ? सांबा जी, अच्छे समय पे आए हो। शपथ ग्रहण करने जा रहा हूँ। चलो चलो। हर काम से पहले आप अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं ना सर, इसलिए आपकी बेटी को लेकर आया हूँ। बेटी प्रिया, आओ। बेटी प्रिया, कितनी सूख गई हो तुम कहाँ थी बेटी? मैं कितना याद करता था तुम। प्रिया, अगर मेरी माँ कहे कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ तो भी मुझे शर्म नहीं आती, लेकिन तुम मेरे बाप हो ये कहने में मुझे शर्म आ रही है। तो मेरा असली रूप तुम लोगों को पता चल चुका है। गुड। सांबा जी, इस पद तक पहुंचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। कोई आड़े आया तो माँ, बाप, बीवी, बच्चे, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। सबको मार के उनकी लाशों पर से चलकर उस कुर्सी पर बैठूंगा। मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा। मैं जो कह रहा हूं अगर सीधी तरह से नहीं मानोगे तो एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी जान ले लूंगा। नो मोर मूवमेंट्स। चलो उठ, उठ। देख लो, आपके नेता होने वाले मुख्यमंत्री शिवराम कृष्ण का असली रूप। अपनी बेटी को राजनीतिक फायदे के लिए किडनैप करवा के, बेवजह धरना धर के उस पर गोलीबारी करवा के, कई लोगों की जान लेके 144 सेक्शन लगवा के लोगों को तकलीफ में डालने वाला नीच इंसान है ये। चल बोल, हाँ या नहीं? बोल दे। सच है, सच है।
सबके सामने बोल। सच है, मैंने ही करवाया सब। पान की दुकान चलाने वाले सांभा को किलर सांभा बना दिया। राम भजन करने वाले इन हाथों को खून से रंग दिया तूने। ए, सफेद कपड़े पहन के अच्छी बातें बोलने वाला एक ढोंगी है तू। अगर तुझ जैसे की मर्जी चले तो अपनी माँ के चमड़े के जूते बनवा लेगा। खुद ऊंचा बनने के लिए अपनी माँ की लाश पे खड़ा हो जाएगा। सांबा जी प्लीज मुझे मत मारो। तू जब माँ के पेट में था तब तुझे पता नहीं था कि तू मर्द है, इसलिए तेरी माँ जिंदा बच गई। मुझे मत मारो। तेरी माँ की किस्मत अच्छी थी क्योंकि तुझे पैदा होने से पहले पता नहीं था कि तू मर्द है। तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझ जैसों को माफी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। मुझे मत मारो।